आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ई शिक्षण कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपनी जो पाठ्य पुस्तक है बसंत भाग 3, उसकी जो कविता है ये सबसे कठिन समय नहीं को हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आप सभी के लिए एक आशावादी किरण लेकर के कविता जया दासवानी लेके आई है। उस कविता का हम अध्ययन करेंगे। कविता इस प्रकार है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, जो पत्ती झड़ रही है उसके बारे में बताया है, थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। यानी इस कविता में, कविता का जो पहला अंतरा है उसमें बताया गया है, उसके कुछ कठिन शब्द है। कठिन शब्द इस प्रकार है कि कठिन यानी मुश्किल, तिनका यानी लकड़ी का छोटा टुकड़ा, झरती यानी गिरना, थामने यानी पकड़ना, रेलगाड़ी यानी ट्रेन, गंतव्य यानी जिस स्थान पर पहुंचना है, प्रतीक्षा यानी इंतजार। ये जो पंक्तियां हैं जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित जया दासवानी द्वारा लिखित कविता ये सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इन पंक्तियों में कवित्री अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है, जिसमें अपन ने पहले ये जो कविता पढ़ी थी उस कविता में कहती है जया कि आप सभी को अपनी आशावादी दृष्टिकोण को नहीं छोड़ना चाहिए। जया जी के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची हुई है। वह कहती है कि सबसे बुरा समय नहीं है। अभी भी जो चिड़िया है, जो परले हो गया है, उस परले के अंदर अपनी आशा को न छोड़ते हुए तिनका उठाती है और नया घोंसला बनाने की तैयारी में आगे बढ़ जाती है। और जिस प्रकार पेड़ की कोई डाली नीचे गिर रही है, गिरने के बाद में वो टूट जाती, लेकिन उससे पहले भी कोई हाथ उसको थामने के लिए यानी उसको आश्रय देने के लिए तैयार है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने परिवार से या अपने समाज से या देश से या कभी ऐसी परिस्थिति बनती है उसको अकेला होना पड़ जाता है, लेकिन उस समय भी उसका अकेलापन महसूस नहीं हो, इसलिए कोई न कोई उसकी सहायता जरूर कर देता है। ये इस पेड़ की डाली से हमें सीख दे रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है, और अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है। यहाँ कहा गया है कि आपका कभी न कभी ज़रूर सहयोग होता ही रहता है। जिस प्रकार सभी ट्रेन निकल गई, लेकिन इंतज़ार करोगे तो कोई न कोई ट्रेन आपको गंतव्य तक जरूर पहुंचाने के लिए आएगी। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक वर्ष अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर भाव प्रकट हुआ है कि दादी जी और नानी जी हमें पहले जो कहानियाँ सुनाती थी उस कहानियों का हिस्सा अभी भी बचा हुआ है आपका मनोरंजन करने के लिए, ऐसा कुछ कहा गया है। कठिन शब्दार्थ, वक्त यानी समय, कथा यानी कहानी, आखिर यानी अंतिम, हिस्सा यानी भाग,
सदियों यानी पुराने समय से तमाम यानी बहुत सारे, अंतरिक्ष यानी ब्रह्मांड, खबर यानी समाचार, कठिन यानी मुश्किल। ये पंक्तियाँ, जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित जया दासवानी द्वारा लिखित कविता ये सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि जब तक मनुष्य अपनी सहजता नहीं त्यागता तब तक सबसे बुरा वक्त नहीं आ सकता। कवयित्री कहती है कि जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया, जल्दी आ जाओ, इसका मतलब कोई न कोई आपकी सहायता अभी ज़रूर कर रहा है। आप चिंता न करें और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कवयित्री के यहाँ संदेश है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पूर्व घबराना, अधिक विचार करना, घबराना ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा यदि करते हो तो आप सफल नहीं होते हैं। आप घबराए नहीं और प्रयास करते रहना। जब आप प्रयास करते रहोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जिस प्रकार कवित्री और भी कहती है कि इसके लिए कवित्री ने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार जाने वाली बस की कहानी के उदाहरण देकर बताया है कि नानी अपनी परंपरा को निभाती हुई सारी दुनिया के बच्चों को युगों से अपनी कहानियाँ सुनाती रहती है। उसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा और आखिरी जो हिस्सा है वो अभी शेष है। इसका मतलब तुम अभी कांति सुनते रहो, क्योंकि वो कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और उसका आखिरी हिस्सा अभी तक बाकी है और उसमें आपकी प्रेरणा बहुत अच्छी है, इसलिए आप उस कहानी को सुनते रहिए। कहने का मतलब, कहानी सुनते रहने का मतलब ये हुआ कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए ताकि आपको सफलता मिलती जाए। इस प्रकार दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया है कि अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष के पार से एक बस, अर्थात जो बस के यात्री जो वहाँ बचे हुए हैं उनकी यात्रा किस प्रकार रही उसका समाचार सुनाने के लिए हमारे पास में संदेशवाहक आने वाला है और वहाँ पर किस प्रकार की समस्या रहती है उसका संदेश हमें पहुँचाएगा। इसलिए आपको कहा गया कि जो मुश्किलों से जूझते हुए हैं वही सफल होते हैं। तो इस कहानी का हमारे सामने आशय यह है कि मनुष्य को आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास में कठिन समय नहीं है, निराश होने का समय नहीं है। इस प्रकार इस कविता में हमें जया जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप सभी इसके शब्दार्थ और कविता की व्याख्या सीखना और लिखना। धन्यवाद। जय हिंद।